हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल संवैधानिक स्थिति के बारे में कि राज्यपाल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। हम लोग दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में देखते हैं कि राज्यपाल संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग को सामने आता है जो कि सभी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। प्रश्न नंबर 1 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के द्वारा माना जाता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों में राज्यपाल में निहित है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 154। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल में। दोस्तों देख रहे हैं कि आप लोग जितने प्रश्न हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में रिपीट किए हुए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। यानी जो स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हम डायरेक्ट ऑप्शन को पिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। जैसे हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्यपाल राज्य के प्रमुख प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ये लोग उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान ले कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न सभी राज्यपाल से रिलेटेड है। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो राज्यपाल से संबंधित कोई एग्जाम प्रश्न आए एग्जाम हॉल में छूटेगा नहीं, सभी को आप लोग आसानी से सही टिक करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष है। आप यदि आपका उम्र 35 वर्ष है और आप राज्यपाल बनने योग्य हैं तो आप आसानी से बन सकते हैं। इसका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष रखा गया है। उम्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है। यानी राज्यपाल चुना जाता है तो किसके समक्ष शपथ ग्रहण होता है, तो उसमें से कौन शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर।
राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। यानी कि कार्यकाल समाप्त होने टाइम या समाप्त होने से पहले अपना राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर का। गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। वो अपने मन से इस्तीफा दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, या समय पूरा होने के बाद त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के राज्यपाल को किसी महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 में संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श के प्रयुक्त की जाती है। यानी संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार शक्ति मंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। टोटल 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न आप लोग जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट तक देख लेने के बाद आप लोग आसानी से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्रश्न संख्या 18 में है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या 19। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? 6 सप्ताह के लिए। ऑप्शन नंबर बी। आगे है प्रश्न संख्या 20। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का संचित निधि से। भारत का संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता कोष आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 22। कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है? ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वही राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग के सामने है राज्य के महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों। ऑप्शन नंबर सी में है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी में है सभी को। यानी सभी के द्वारा राज्य जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी सभी राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल के रिपोर्ट पर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मंत्रिपरिषद। राज्य के मंत्रिपरिषद के सलाह पर किसी स्टेट का राज्यपाल सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग
कर सकता है। प्रश्न संख्या 26, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल से। राज्यपाल से राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल इसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किस संवैधानिक अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की प्रावधान किया गया है? यानी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक संविधान के कौन सा संशोधन में संशोधित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन में। 7वां संशोधन में ये फाइनल किया गया था कि एक व्यक्ति एक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कौन सा संशोधन है। ये एक संशोधन से रिलेटेड एक प्रश्न है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब हम 28वां प्रश्न की ओर बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता को नियुक्ति करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 333। एंग्लो इंडियन आप लोग देखेंगे तो सीधा आर्टिकल से रिलेटेड होगा, तो अनुच्छेद 333 आसानी से टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, जो कि आज सेकेंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 में भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? यानी भारत की राज्य की राज्यपाल बनने वाली सबसे प्रथम महिला कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी वह भारत की राज्यपाल बनने वाली सबसे प्रथम महिला थी, जो इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखना है कि आर्टिकल दिया हुआ है और बगल में उससे रिलेटेड दिया हुआ है, तो आप लोग को कंफर्म करना है इसमें से कौन सही है। तो आप लोग सबसे पहले हम सही बता दें कि ऑप्शन नंबर डी है कि अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है, जो कि पहले प्रश्न में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो ये 3-4 प्रश्न दिए होंगे 119, 153 राज्यपाल राज्य का राज्यपाल, 155 राज्य की नियुक्ति, ये सब सही नहीं है। दोस्तों आज हम राज्यपाल से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बात किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने यूट्यूब चैनल जीके है उसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग देखे होंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है और 10 से 12 मिनट में आप लोग टॉप 30 क्वेश्चन को आसानी से हल कर चुकेंगे। थैंक यू दोस्तों।